हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। कौन सा सबक पढ़ेंगे? 13, सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। क्या पढ़ेंगे? सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे, सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाजें आने लगी। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा और जोर से कहने लगा, ए खुदा, ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोजाना हजारों रुपए खर्च करता है। वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो तुम्हें बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता क्या है कि दस्तरखान पर लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए हैं। सिंदबाद लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया और सबके साथ उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हो गए यानी निकल गए, तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उसका बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली। अब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना कि सिंदबाद अब अपनी पूरी कहानी बताएगा कि वो अमीर कैसे बना। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे बेटा। ओके, चलते हैं हम सभी आगे। बचपन से मुझे दुनिया की सैर और सयाहत और तिजारत का बहुत शौक था। क्या था? शौक था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल खरीदा और सौदागरों के एक जहाज पर सवार हो गया। हम बहुत दिनों तक समुद्र में सफर करते रहे और जजीरा जजीरा जाकर अपना माल फायदे से बेचते रहे। जजीरा जजीरा जाकर, जजीरा बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं जजीरा को? जजीरा बोलते हैं समुद्र से घिरी हुई जमीन, जिसको आप आइलैंड बोलते हैं ना, वही चीज। एक दिन हम एक ऐसे जजीरे में पहुंचे जहां आबादी नहीं थी। चारों तरफ जंगल और सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। सब सौदागर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नींद सी आने लगी। मैं सब्जा पर, सब्जा मतलब हरियाली, घास पर लेट गया और लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबरा कर साहिल की तरफ, यानी समुद्र के किनारे को साहिल भी बोलते हैं, साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां जहाज मौजूद न था। मुझे उस जजीरे में छोड़कर जहाज जा चुका था। इस जजीरे में अब मैं अकेला रह गया था। क्या रह गया था बेटा? अकेला रह गया था। इधर उधर देखा तो एक सफेद गुंबद नजर आया। क्या नजर आया बेटा? एक सफेद गुंबद नजर आया। मैं इस गुंबद की तरफ चला। देखा कोई दरवाजा ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अब्र का टुकड़ा, अब्र मतलब बोलते हैं बादल को। किसको बोलते हैं बेटा? बादल को। एक अब्र का टुकड़ा आया और उस गुंबद पर बैठ गया। मैंने किताबों में रुख परिंदे और उसके अंडों का जिक्र पढ़ा था। सोचा जरूर ये रुख परिंदा है और उसका अंडा है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके, क्या करके बेटा? हिम्मत करके खुद को उसकी टांग से बांध लिया। रात इसी तरह गुजार दी। सुबह वो परिंदा उड़ा इतना ऊंचा कि जमीन नहीं नजर आती थी। फिर तेजी से एक घाटी में उतरा। मैंने जल्दी से अपने आप को खोल लिया। क्या किया बेटा? इन्होंने जल्दी से अपने आप को खोल लिया।
आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा सब कुछ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। आगे कहते हैं कि घाटी इस कदर गहरी थी कि ऊपर चढ़ना दुश्वार था। दुश्वार मतलब मुश्किल हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आखिर चलना शुरू किया। रास्ते में बहुत से जवाहरात पड़े हुए नजर आए। मैंने खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ अजदहे भी थे। अजदहे मतलब बहुत बड़े जो सांप होते हैं, मोटे, जिसको अजगर बोलते हैं, एनाकोंडा टाइप का जो सांप होता है उसे अजदहा बोलते हैं। यहाँ अजदहे भी थे और जो आदमी को निगल जाते थे। मैंने एक छोटा गार ढूंढा और उसे साफ कर लिया। गार बेटा उसको बोलते हैं गुफा को। करके उसका मुंह पत्थरों से बंद कर दिया और रात भर उसी में पनाह ली। जब सुबह हुई तो गार से बाहर आया। भूख के मारे बुरी हालत थी। क्या थी बेटा? सिंदबाद की बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा भूखा था वो। दरख्तों के फल को तोड़ तोड़ कर खाए और चश्मे का पानी पिया। जब जरा जान आई तो चश्मे के किनारे बैठ गया। देखता क्या हूँ कि पहाड़ों पर से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं और उन गोश्त के टुकड़ों को परिंदे उठा उठा कर घोंसलों में ले जा रहे हैं। मैंने देखा कि उनके साथ जमीन पर बिखरे हुए जवाहरात चिमटे हुए हैं। इतने में पहाड़ पर इंसानों का शोरगुल सुनाई देने लगा और मैं समझ गया। क्या बोला बेटा? और मैं समझ गया कि उन लोगों ने जवाहरात हासिल करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, आप सबको मजा भी आ रहा होगा। थोड़ा सा बिल्कुल अलग ही कहानी है। मुझे एक तदबीर सूझी, यानी एक आइडिया दिमाग में आया, एक तरकीब आई। मैंने बहुत से जवाहरात इकट्ठा किए और एक गोश्त के टुकड़े को अपनी पीठ से बांधकर लेट गया। कुछ देर बाद एक बड़ा परिंदा गोश्त के लालच में मेरी तरफ बढ़ा और गोश्त के उस बड़े टुकड़े को, जिससे मैंने खुद को बांध रखा था, पंजों से पकड़ लिया और ले उड़ा। जब मैं नीचे गिरा तो लोग दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन मुझे देखा तो बहुत मायूस हो गए। मैंने उनसे कहा, आप रंज ना करें। रंज मतलब दुख ना करें। मैं बहुत से जवाहर अपने साथ बांध लाया हूँ। उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो हैरान रह गए और अपने साथ जहाज में बिठा लिया। कुछ दिनों समुद्री सफर के बाद मैंने अपने वतन पहुंच गया और आराम से जिंदगी गुजारने लगा। अपने सफर का हाल बयान करके सिंदबाद ने लकड़हारे को रुपयों से भरी हुई एक थैली दी और कहा, मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं होती। यानी सिंदबाद ने उस लकड़हारे को क्या सिखाया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है, यानी मेहनत के बगैर राहत नसीब नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। अब हम सभी इसका सवाल जवाब करेंगे। पहला सवाल है बेटा, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की? लकड़हारे ने खुदा से शिकायत की, या खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोजाना हजारों रुपए खर्च करता है। इस तरीके से लकड़हारे ने सिंदबाद के बारे में सोचा था। लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा? लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में देखा कि दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने लजीज खाने रखे हुए हैं। ठीक है, लजीज खाने रखे हुए हैं जिसको लोग बहुत मजे ले लेकर खा रहे थे। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है बेटा कि सिंदबाद जजीरे पर अकेला क्यों रह गया था? जजीरे में आबादी नहीं थी, चारों तरफ जंगल और सब्जा ही सब्जा था। सब सौदागर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। सिंदबाद भी एक तरफ चल पड़ा और सब्जे पर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। वो बहुत देर तक सोता रहा। जब आँख खुली तो घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा। साहिल बेटा फिर से बता दूं, साहिल बोलते हैं दरिया का जो किनारा होता है, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, उसको साहिल बोलते हैं। ओके, लेकिन वहाँ जहाज नहीं था।
जहाज उसे जजीरे में छोड़कर जा चुका था। फिर से बता दूं, जजीरा किसे बोलते हैं? समुद्र से घिरी हुई जो जमीन होती है उसे जजीरा बोलते हैं बेटा। ओके, आगे चलते हैं। लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते थे? तो आप सबको पता है बेटा कैसे हासिल करते थे। लोग गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ से नीचे घाटी में फेंक देते थे। घाटी में पड़े हुए जवाहरात गोश्त से चिपक जाते थे। परिंदे उन गोश्त के टुकड़ों को उठाकर अपने घोंसलों में पहुंच जाते थे और लोग गोश्त से चिपके हुए जवाहरात हासिल कर लेते थे। तो इस तरीके से ये तरकीब थी उनको, वो लोग कैसे जवाहरात हासिल करते थे। 5वां क्वेश्चन है, रुखसत होते वक्त सिंदबाद लकड़हारे से क्या कहा था? तो क्या कहा था आप सबको याद है? लास्ट वाली लाइन कि मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं है। यानी सिंदबाद ने अपने सफर का हाल बयान करके लकड़हारे को रुखसत होते वक्त रुपयों से भरी एक थैली भी दी और बोला कि मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं है। बेटा मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपके इम्तिहानात करीब आते हैं तो आप सभी खूब जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्या करने के लिए? कि अच्छे नंबरात हासिल कर सकें। और जो बच्चा नहीं पढ़ता है बेटा उसे अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो यानी जब आप खूब मेहनत करके एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी मेहनत के बगैर इंसान को राहत नसीब नहीं है। जब आप फेल होंगे तो आप बेसुकून होंगे, बहुत गमगीन हो जाएंगे, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और फिर ये सोचेंगे कि काश हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती। तो इस तरीके से बेटा ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। फिर नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में आपको बनाना है। आंख लगना मतलब सो जाना। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा चले तो जल्दी आंख लग जाती है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आंख लगना मतलब सो जाना। यानी आज बहुत गर्मी थी, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरी आंख नहीं लगी, ये भी आप बना सकते हैं। या फिर एसी की ठंडी ठंडी हवा में मुझे बहुत अच्छी नींद आई और जैसे ही मैं लेटा एसी की ठंडी ठंडी हवा में मेरी आंख लग गई। इस तरीके से भी आप चेंज करके अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जान में जान आना, मरीज को अच्छा होता देख कर तीमारदार की जान में जान आ जाती है। जान में जान आ जाती है मतलब एक बीमार इंसान की खिदमत जब कोई करता है, जब वो ठीक होने लगता है बेटा, तो उसे बहुत ही अलग सुकून महसूस होता है, यानी जान में जान आ जाती है। नीचे क्वेश्चन क्या है बेटे, चलते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्जों से मुज़क्कर और मुअन्नस छांट कर आपको अलग करना है। देखो मुज़क्कर लकड़हारा, हाल, सब्जा, जहाज, सांप, गुंबद, और मुअन्नस क्या है? गली, दीवार, हवा, थैली, ग़िज़ा, राहत। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, अभी तक आपने देखा होगा कि जैसे मुज़क्कर लड़का हो गया, मुअन्नस लड़की हो गई। अब यहाँ पे देखो सब्ज़ा है, सब्ज़ा मतलब हरियाली को बोलते हैं, सब्ज़ा मतलब हरियाली है ना, किसको बोलते हैं? हरियाली को। ओके, अब सब्ज़ा, वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा सब्ज़ा का मैदान देखा। क्या आप ये बोलेंगे सब्ज़ा मैदान देखी? तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे ये मुज़क्कर है। तो सीधे जब मुअन्नस मुज़क्कर का सीन हो बेटा, वहाँ पे सीधे आप फटाफट जुमले बना लो, ठीक है। दीवार, दीवार देखो मुअन्नस है, क्या आप बोलोगे दीवार गिर गई या गिर गया? तो तुरंत आप बोलोगे नहीं मैम दीवार गिर गई होगा, क्योंकि ये मुअन्नस है। अगर कोई बच्चा बोलो दीवार गिर गया तो बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। तो जो मुअन्नस है मुअन्नस में छाटेंगे, जो मुज़क्कर में होगा मुज़क्कर में छाटेंगे। सीधे सेंटेंस बनाने यानी जुमला जैसे बनाएंगे आप, आराम से आपका मुज़क्कर मुअन्नस छाट सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। तो बेटा अमली काम ये है कि आप सबको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने किसी सफ़र का एक हाल बयान करना है। जैसे आपको मजमून लिखने को आता है, अपने किसी सफ़र का हाल बयान कीजिए, तो आप इस पे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और आप सभी प्लीज़ इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक कराएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।